स्वागत है आपका YouTube चैनल में। 2,27,000 नियोजित शिक्षकों ने भरे सक्षमता परीक्षा के फॉर्म। सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए 2,27,000 नियोजित शिक्षकों द्वारा आवेदन किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संख्या से यह पता चलता है कि 70% नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की पहली चरण की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच है। इसके लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई है। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से निगेटिव मार्किंग नहीं। सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। समिति ने 13 फरवरी तक आवेदन करने वाले नियोजित शिक्षकों का प्रवेश पत्र अभी जारी किया है। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया। परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले प्रवेश करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी शिक्षक परीक्षा के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे। यूपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1-2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए भाषा 30, समान अध्ययन के में 40 और समान विषय में 80 प्रश्न। वही कक्षा 6 से +2 तक का है। यहाँ लिखा हुआ है भाषा से 30, समान अध्ययन से 40 और संबंधित विषय में 80 प्रश्न होंगे। सरकार, नीतीश जी स्कूल कब आए शिक्षक बताइए। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा था 9:45 तक स्कूल आएंगे शिक्षक, है ना। विधानमंडल के दोनों सदनों में के पाठक के मसले पर भारी हंगामा हुआ। हकीकत 9:05 तक स्कूल नहीं पहुंचने पर वेतन कट गया शिक्षकों का। अब बताइए नीतीश जी के शिक्षक कब आए या कब जाएं। आपके पदाधिकारी के पाठक आपकी बात को नहीं मानते हैं। ये कह रहे हैं कि 9 से 5 बजे तक स्कूल चलेगा, अड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सरकारी स्कूलों में 9 से 5 बजे शाम तक चलाने पर अड़ गए हैं। सीएम की घोषणा का भी पाठक पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना पहले का आदेश वापस नहीं लिया। बुधवार को ही जिला शिक्षा कार्यालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पाठक ने कहा कि कक्षाएं भले ही 10 से 4 चलेंगी, लेकिन शिक्षकों को 9 से 5 आना होगा। शाम में 5 बजे के बाद 1 घंटे तक विषम दक्ष और विशेष कक्षाएं संचालित करनी होगी। अब शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, ये भी सारे लोग तो ये लोग नीतीश के आदमी हैं। नीतीश जो कहते हैं उस रही लोग करते हैं। लेकिन ये कैसे पदाधिकारी हैं नीतीश जी आपके के पाठक जी कि आपकी बातें को नहीं मान रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल आना है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना है और क्लास 10 से 4 बजे तक चलाना है। जिला स्तर पर अगर किसी पदाधिकारी के द्वारा इसके स्तर नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो सरकार उससे देखेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा है, सरकार इसे हर हालत में अनुपालन करवाएगी। जिस वीडियो या टेप में के पाठक की तरफ से अशब्द कहने की बात की जा रही है वह मंगलवार मामला बुधवार को विधान परिषद में भी उठा था। वह सभापति जांच कर रहे हैं। पाठक को लेकर विपक्ष ने 20 में किया हंगामा। शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल के विधायकों ने नीतीश सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री पाठक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हर अभ्यर्थियों को 3 मौके, 40,000 प्रधान शिक्षक भर्ती की परीक्षा बीपीएससी लेगा। यह होंगे परीक्षा में शामिल जिनके पास सरकारी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो। जो शिक्षक जो नियुक्ति वर्ष 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु के हों। परीक्षा में ऐसे सभी प्रशिक्षित शिक्षक भाग ले सकें जो स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित हैं। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 40,000 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा बीपीएससी लेगा। हर एक अभ्यर्थी को 3 मौके मिलेंगे। ऐसे कई नियम गुरुवार से लागू प्रधान शिक्षक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2024 में है। बीपीएससी शिक्षा विभाग के परामर्श से परीक्षा का पाठ्यक्रम व पैटर्न बनाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018 के दायरे वाले शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं है। वे पत्ता और रिक्ति के अनुसार प्रोन्नति के जरिए प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। प्रधान शिक्षक स्थानांतरित होंगे। उनके आग्रह पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक उनका स्थानांतरण करेंगे। 9 मार्च से ऑनलाइन आवेदन। रेलवे में निकली 9,000 टेक्नीशियनों की बहाली। मुजफ्फरपुर में 113 पद। रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर 113 समेत देश भर के रेल भर्ती बोर्ड 9,000 टेक्नीशियन के पदों पर बहाली करेगा। इसके लिए है ना नियुक्त प्रक्रिया
शुरू हो गई है। 9 मार्च से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 है। टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम सिग्नल के लिए 18 से 36 वर्ष की आयु सीमा और टेक्नीशियन ग्रेड तृतीय के लिए 18 से 33 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। ग्रेड प्रथम के लिए 1100 और तृतीय के लिए 7900 वैकेंसी है। साल में दूसरी बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है। इससे पूर्व जनवरी में सहायक लोको पायलट के करीब 6500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 9 मार्च से भर्ती बोर्ड की अधिकृत साइट पर नियुक्ति अधिसूचना जारी होगा। CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी। आवेदन के लिए समान वर्ग के 500 रुपये और आरक्षित व दिव्यांग आदि को 2500 रुपये शुल्क देना होगा। नियुक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद 113 टेक्नीशियन की नियुक्ति सोनपुर व समस्तीपुर रेल मंडल में होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड वार्षिक कैलेंडर के अनुसार इस साल 4 बार नौकरी के लिए बहाली करेगा। अब मार्च में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब 5 साल के बदले महज 3 माह पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है। जनवरी में जारी अधिसूचना के अनुसार मुजफ्फरपुर रेलवे भर्ती बोर्ड 38 पदों पर सहायक लोको पायलटों की नियुक्ति करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।